और अब आज प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। जम्मू कश्मीर में अब जमीन मालिकों को मिलेगी पासबुक, जिसमें जमीन का पूरा रिकॉर्ड होगा। जम्मू और श्रीनगर जिलों में 31 मार्च 2022 तक और प्रदेश के बाकी जिलों में 15 अगस्त 2022 तक पासबुक जारी करेगी सरकार। मोबाइल नंबर से आधार कार्ड से जुड़ेगा रेवेन्यू रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी और डिपार्टमेंट की जमीनों पर अवैध कब्जों का ब्यौरा देंगे अधिकारी। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में पुलिस पार्टी पर हमला लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी ने किया था। हमले के बाद आतंकी के भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घाटी में कुछ पाकिस्तानी आतंकियों के दाखिल होने का पता चला है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि जल्द करेंगे इनका सफाया। डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर की मीटिंग 20 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी। इसमें कमीशन के एसोसिएट मेंबर के रूप में शामिल 5 मेंबर पार्लियामेंट को इनवाइट किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज सीटों की डिलिमिटेशन से जुड़ी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सहयोगी सदस्यों की राय ली जाएगी। जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद होगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। 20 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। कैंडिडेट्स 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 15 मई 2022 को परीक्षा होगी। जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख में होंगे सेंटर। इस बार परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी जम्मू यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। चिल्ले कला से पहले ठंड से कांपा कश्मीर। श्रीनगर में शुक्रवार रात का टेम्परेचर पहुंचा -3.6 डिग्री सेल्सियस। 14-15 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश के आसार। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल हाउस की कल बैठक शुरू हुई। विशेष राज्य दर्जे की बहाली के लिए और येलो लाइन पर वार्ड काउंसलर्स का हंगामा। 20 मिनट तक रही गहमा गहमी। वार्ड्स के विकास के लिए फंड्स न मिलने पर जताया रोष। मेयर के आश्वासन पर पार्षद शांत हुए। कहा येलो लाइन के लिए बनेंगे नियम। वार्ड नंबर 23 के पार्षद पवन सिंह ने जेएमसी के जनरल हाउस मीटिंग में रखा प्रस्ताव। शहर में भीख मांगने वालों के लिए वार्ड नंबर 23 में बनेगा शेल्टर हाउस। नाबालिग भी स्कूल जाने के बजाय भीख मांग रहे हैं। यह जम्मू स्मार्ट सिटी की खूबसूरती पर ग्रहण है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और अन्य शहीदों को राजनीतिक नेताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं ने दी श्रद्धांजलि। वक्ताओं ने कहा शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू में लोक अदालत में निपटाए 59,000 केस। 686 वैवाहिक मामले, चेक बाउंस के मामले हुए हल। जजों की 144 पीठों में पहुंचे थे 70,789 मामले। वन अधिनियम के लंबित मामले 31 दिसंबर तक निपटाएंगे अधिकारी। भूटान समेत पड़ोसियों की जमीन हड़प रहा चीन। सैटेलाइट तस्वीरों में सीमा के पास चीनी गांव दिखा। भूटान द्वारा पैकेज डील ठुकराने के बाद भूटान के हुंसे जिले में चीन ने बस्ती बसाई। दक्षिणी अफ्रीकी डॉक्टर का दावा, बिना अस्पताल गए ठीक हो रहे हैं ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीज। कहा तेजी से फैलने के बाद डेल्टा जितना घातक नहीं यह वेरिएंट। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी विजय। धन्यवाद। अन्य समाचारों में है केनिया में रोजगार दिलाने के नाम पर युवक से हुई ठगी। पंजाब के अमृतपाल सिंह ने डोडा ठाठरी में दर्शन कुमार के साथ की धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच जम्मू ने लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया। जम्मू यूनिवर्सिटी में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विंटर हॉलीडेज होंगी। पिनॉक रॉकेट सिस्टम का हर टेस्ट सफल रहा। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए इसे तैयार किया है। रॉकेट सिस्टम की पहले 40 किलोमीटर रेंज थी, जिसे अब बढ़ाकर 60 किलोमीटर की रेंज तक का किया गया। विजय जुलूस के साथ दिल्ली में बॉर्डरों से घर लौटे किसान। अब कंक्रीट की दीवारों को पुलिस हटाएगी। गाजीपुर सीमा पूरी तरह खाली होने में 3-4 दिन और लगेंगे। बिना मीटर चलने वाले ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। आरटीओ उतरे सड़क पर। अम्फला चौक पर की गई कार्रवाई। जेएमसी की जनरल हाउस बैठक में
शहर में चौराहों के नए नामों पर पार्षदों ने पेश किए प्रस्ताव। सीपीओ चौक के पास लगेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा। शकुंतला चौक का नाम गुरु नाभा दास रखने का लाया प्रस्ताव। प्रस्तावों को मंजूरी के लिए सिविल सेक्रेटरीट भेजा गया। बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव पर बहस अगले हाउस में। जम्मू शहर में शर्तें पूरी न कर पाने के चलते हजारों घरों का रुका पड़ा है काम। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मदद। जिस विमान से 94 अफगानी हिंदुओं, सिखों और 10 भारतीय नागरिकों का जत्था नई दिल्ली आया था, शनिवार को उसी विमान से भारत ने 1.6 टन दवाइयां काबुल भेजी। भारत ने कहा, WHO इंटरनेशनल एजेंसीज के हाथों ही दी जाएगी सहायता। खेल समाचार। एमए स्टेडियम में 33वीं J&K UT जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। जम्मू, कठुआ और सांबा का विजय से आगाज। पहले दिन जीते 2-2 मैच। प्रदेश सरकार मिशन यूथ की प्रवाद योजना के तहत युवाओं को मुफ्त कोचिंग देगी। युवाओं को मुफ्त कोचिंग के लिए संस्थानों की तलाश। लियोन की फिरकी में फंसा इंग्लैंड, चौथे ही दिन 9 विकेट से करारी हार। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार रविवार को जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। तापमान कल का अधिकतम रहा 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 6.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 5:27 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:24 पर होगा।